वासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में। मैं आपको बता दूं कि गलत को गलत कहने की नैतिकता बहुत कम लोगों में होती है, पर अटल जनशक्ति पार्टी हमेशा ही गलत को गलत कहने में हमेशा आगे रही है। चाहे पहलवानों के विरोध का विरोध करना हो, चाहे किसानों का विरोध करना हो, अटल जनशक्ति पार्टी ने पुरजोर विरोध करा ऐसे लोगों का। अब इस समय जब जो लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तब अटल जनशक्ति पार्टी अस्तित्व में आई है। वजूद में तो खैर वो पहले से ही रही, अब पूरी पुरजोर फॉर्म में आई है। फॉर्म में आने के बाद इन्होंने अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी। कितने कैंडिडेटों की घोषणा करी, पार्टी किस रणनीति से चुनाव में उतरेगी, इन्हीं बातों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौहटिया के पास। बम बम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी पार्टी के विषय में बताइए और कितने कैंडिडेट आपने दिल्ली लोकसभा के लिए उतार दिए, इस विषय में बताइए। सबसे पहले मैं आपकी ताज़ा खबर चैनल को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और जो प्रस्तावित लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, ये चुनाव जो है लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हमारे संविधान में बहुत सारी विसंगतियां हैं और उस विसंगतियों के बावजूद हमारे संविधान में जो एक सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है वोट का अधिकार। मतदाताओं को दिया गया है सरकार बनाने का जो अधिकार है। तो ये लोकतंत्र का मंदिर में जो सरकार बनाने का जनता को इस संविधान के द्वारा अधिकार मिला हुआ है, यही एक अधिकार है जो इस देश की जनता को आजादी के नाम पर मिला हुआ है। बाकी तो संविधान पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी सब के सिलसिले में अटल जनशक्ति पार्टी की स्थापना, वास्तव में जो अटल जनशक्ति पार्टी की स्थापना की गई है, वो भारत को संपूर्ण आजादी और अधिकार प्रदान करने के लिए ही कर सकी है। मैं आदरणीय मोदी जी का शुक्रगुजार हूं, जो उनके आने के बाद 2014 के बाद आज 2024 की शुरुआत में भारत में एक नई ऊर्जा, नई चेतना जो जागृत हुई है, ये मोदी जी की वजह से हुआ है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और अटल जनशक्ति पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के आधार स्तंभ पर भी रजिस्टर सोच समझकर कराया गया है। तो वाजपेयी जी की जो भारत के लिए, भारत को निर्माण करने के लिए जो छवि थी, उस छवि को लेकर भी हम चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहां मैं स्पष्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले विपक्ष की कड़ी निंदा करूंगा। जो विपक्ष लोकतंत्र की मंदिर को हमेशा अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा, जो आपको सरकार के प्रति या मोदी जी के प्रति नकारात्मकता को त्यागना होगा। और जब तक आप मोदी जी के प्रति और सरकार के प्रति नकारात्मकता को नहीं त्यागेंगे, आप कहीं भी कामयाबी आपको नहीं मिल सकती है। लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। हम आदरणीय मोदी जी के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं, प्रतियोगी के तौर पर खड़े होने जा रहे हैं। कहने के लिए तो हम 543 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतना संसाधन नहीं है। अगर हमारे पास उतना संसाधन हो जाए तो हम अटल जनशक्ति पार्टी में वाजपेयी जी की वो ताकत है और बम बम महाराज नौहटिया की वो नया ओजस्वी दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण के बल पर कोई भी परिवर्तन हो सकता है 2024 की सत्ता में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अटल जनशक्ति पार्टी के पास पूरे 543 लोकसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की योजना है। और एक बहुत बड़ी योजना है जिसकी हम गारंटी कार्ड भी लोगों को, मतदाताओं को प्रदान कर सकते हैं। और इसके दम पर हम 543 लोकसभा सीटों में 100% 400 लोकसभा सीट जीत सकते हैं।
2018-19 में रजिस्टर्ड भी है और हमारे पास इसलिए संसाधन नहीं है। किंतु यदि हमारी बात को कोई भी इस देश के नागरिक सुन रहे हो, समझ रहे हो और वो हमारे साथ जुड़कर, अटल जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़कर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हो और एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हो अटल जनशक्ति पार्टी के टिकट पर, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर वित्तीय दृष्टिकोण से सक्षम उम्मीदवार होंगे तो 100% उन्हें जिताने का हमारे पास में ब्लूप्रिंट तैयार है। क्योंकि हमारी योजना महिलाओं के लिए भी है, हमारी योजना मजदूरों के लिए भी है, हमारी योजना रेहड़ी पट्टी वालों के लिए भी है, हमारी योजना गरीब किराएदारों के लिए दिल्ली से लेकर पूरे देश में है। हमारी योजना जो सर्विस पेशा लोग हैं, जो टैक्स नहीं है, जो टैक्स देते हैं, जिनकी टैक्स का दोहन हो रहा है, उनको टैक्स बचाने की भी है। हमारी तो सबसे बड़ी योजना है जो जीएसटी द्वारा अभी टैक्स वसूला जा रहा है। तो हालांकि मोदी जी ने जीएसटी करके बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को राहत देने का भी और देश को प्रगति को ले जाने का भी, मैं उनकी ओर कोई शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन हमारे दृष्टिकोण में मोदी जी को, या हमारी सरकार बनती है या हम किसी भी प्रकार मोदी जी की सरकार में भागीदार बनते हैं, या हमारी संसद में क्षमता होती है, हम संसद में पहुंचते हैं, तो हम ये जीएसटी को भी खत्म करने का काम करेंगे, हर प्रकार के टैक्स को खत्म करने का काम करेंगे। और हर प्रकार के टैक्स को खत्म करने के बावजूद जो मेरी पॉलिसी है, वो पॉलिसी है नौटिया सिद्धांत, श्रमदान, अंशदान, नवनिर्माण, सहयोग, सत्ता जनता, जनता सत्ता और संघर्ष, शांति, संघर्ष, शांति, संघर्ष, क्रांति। ये कुछ जो मेरे नौटिया सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बल पर मैं देश को वो सब कुछ देने जा रहा हूं या दे सकता हूं जो कि देश की जरूरत है। टैक्स को खत्म कर देते हैं तो निचले पौधान पर तकरीबन जो सामानों की कीमत अभी 100 रुपये है, उसकी कीमत 25 रुपये से 30 रुपये पर आ जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही नौटिया जी। कृपया सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि दिल्ली की किन किन सीटों पे आप अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, मैं देश की जनता के समक्ष कुछ रखना चाह रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मुझे लगता है आप मुझे ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, कुछ बातें आप दूसरे दिन के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना देश की जनता को कह देना चाहता हूं, जो अटल जनशक्ति पार्टी के पास में वो विजन है, उसका लाभ कोई भी लेना चाहे, चाहे वह इंडीज गठबंधन लेना चाहे, चाहे यूपीए गठबंधन लेना चाहे, हम उसको देने को तैयार हैं। हम अपनी बौद्धिक क्षमता किसी को भी देने के तैयार है अगर वो लेना चाहे तो। और हमारी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, जैसे महाभारत के टाइम में एक महान योद्धा आदरणीय बर्बरीक जी थे, और जिसकी ताकत के आगे वो अगर कौरव के पीछे गया तो कौरव जीतता, वो अगर पांडव के साथ रहता तो पांडव जीतता, ये तय था। उसी तरह आज अटल जनशक्ति पार्टी की बौद्धिक ताकत है, सांगठनिक ताकत नहीं है लेकिन बौद्धिक ताकत है। इस बौद्धिक ताकत को कोई भी अगर अपने साथ करना चाहे, चाहे यूपीए करना चाहे या एनडीए इंडीज करना चाहे, तो वो उनको निर्भर है। जो पहले आएगा उसको हम बौद्धिक क्षमता शेयर कर सकते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो 400 सीट कोई जीतना चाहते हैं तो 400 सीट हमारी योग्यता के आधार पर, हमारी बौद्धिक क्षमता के आधार पर हम जीतने का दावा कर सकते हैं। यदि कोई भी गठबंधन हमारी बौद्धिक क्षमता को लेना चाहे तो, हमारे साथ शेयर करना चाहे तो। रह गया मेरी क्षमता, दिल्ली में है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। इस 7 लोकसभा सीट में उत्तर पूर्वी दिल्ली से अटल जनशक्ति पार्टी ने आदरणीय, जुझारू, लोकप्रिय मुकेश जैन जी को लोकसभा प्रत्याशी बनाए हैं। उसके बाद नई दिल्ली क्षेत्र से आदरणीय संदीप तिवारी जी को लोकसभा प्रत्याशी बनाए हैं, जो ग्राउंड लेवल पर बहुत ही जुझारू हैं। और मैं बम्बम महाराज ढोटिया खुद पश्चिमी दिल्ली के रेहड़ी पट्टी वालों की मांग पर, गरीब किराएदारों की मांग पर, साप्ताहिक पट्टी दुकानदारों की मांग पर, मजदूरों की मांग पर, बैटरी रिक्शा चालकों की मांग पर, ऑटो रिक्शा चालक की मांग पर, इन सभी की मांगों पर गौर करते हुए पश्चिम दिल्ली से
अटल जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार खुद को घोषित किया हूं। बाकी है जिस पर हमें उम्मीदवार घोषित करने हैं। वैसे मुझे 7 के 7 लोकसभा सीट दिल्ली में पूरी तरह से लड़ना भी है और 7 के 7 लोकसभा सीट दिल्ली पर जीत भी हासिल करना है। इसके लिए हमारी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार है और अपने ब्लूप्रिंट के माध्यम से 100% उस प्रकार हम जीतेंगे जिस प्रकार अन्ना आंदोलन से उत्पन्न अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को दिल्ली की जनता ने बगैर आंख बंद करके वोट करके दिल्ली की सत्ता दे दिया था। लेकिन मैं जानता हूं केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया था, लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी किसी भी मतदाता को, किसी भी दिल्ली की जनता को धोखा देने की रतिभर नियत से काम नहीं कर सकती। हम जिसको भी कुछ भी देने का वादा करते हैं उसके साथ हम गारंटी कार्ड भी देने जा रहे हैं। इस प्रकार पूरे दिल्ली में 7 लोकसभा सीट में तकरीबन 7 लाख से 10.5 लाख बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रोजगार का गारंटी कार्ड नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर, अग्रिम अपॉइंटमेंट लेटर हम बांटेंगे और जब 7 लोकसभा में जाएंगे तो 6 महीने के बाद उनको नौकरी पर बहाली कर देंगे। ये ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। मैं महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं जो दिल्ली में बाहर काम करने जाती हैं और जो हिंसा का, रेप का, बलात्कार का वगैरह वगैरह का शिकार भी होती है और उनको 10 घंटे 12 घंटे का 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 मिलते हैं। उन सभी कामकाजी महिलाओं को, दिल्ली की कामकाजी महिलाओं को मैं घर में ही रोजगार देने का ब्लूप्रिंट बना चुका हूं और वो महिलाओं को जो मैं घर में रोजगार देने जा रहा हूं, उन्हें अगर एक महिला है एक घर में तो 15,000 रुपये वेतन हम प्रदान करेंगे। अगर किसी घर में 3-4 महिलाएं हैं तो प्रति महिला 10,000 के हिसाब से हम वेतन घर में रोजगार देकर प्रदान करेंगे। इससे महिलाओं को ये होगा जो बाहर जाना नहीं पड़ेगा, परिवार के बीच में, बाल बच्चों के बीच में रहेंगे, घर में रोजगार मिलेगा और उनके बाल बच्चे भी सही ढंग से सुधरेंगे और सही ढंग से आगे बढ़ेंगे। हिंसा होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है बाहर निकलने में, ये सभी अपराध ऑटोमेटिक दिल्ली में खत्म हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा इसका पक्ष ये होगा, जो महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं वहां जो जगह खाली होगा उन जगहों को दिल्ली के पुरुषों से भरे जाएंगे। जो भी दिल्ली के पुरुष बेरोजगार हैं उन सबको वहां भरे जाएंगे। इससे एक पंथ दो काज होगा, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, महिलाओं को घर में रोजगार भी मिलेगी, महिलाओं द्वारा बच्चों का भरण पोषण भी, देखभाल भी सही ढंग से किया जाएगा और पुरुष को बाहर में जाके रोजगार भी मिलेगा, उन्हें बेरोजगारी का दोष नहीं झेलना पड़ेगा। ये हमारी नीति होगी महिलाओं के लिए। दूसरी हमारी नीति है रेहड़ी पट्टी वालों के लिए और साप्ताहिक पट्टी दुकानदारों के लिए। रेहड़ी पट्टी वाले, साप्ताहिक पट्टी दुकानदार वालों को हम गारंटी पत्र देंगे जब तक ये दुकान जहां भी है, जैसे भी है, उसे कोई भी हमारे गारंटी पत्र के ऊपर कोई भी थाना के SHO, कोई भी MCD के अधिकारी, कोई भी DDA के अधिकारी या कोई भी ट्रैफिक वाले कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें तंग तबाह नहीं करेंगे, विस्थापित नहीं करेंगे जब तक संसद में हमारा इस मैटर पर कोई भी निर्णय नहीं हो जाता है। ऐसे करके हम गारंटी कार्ड रेहड़ी पट्टी वालों को देंगे, साप्ताहिक पट्टी वालों को देंगे। ये ऐसे कर दे देंगे। इनको कांग्रेस ने भी धोखा दिया, भाजपा ने भी धोखा दिया और ये आम आदमी पार्टी ने भी धोखा दिया। आज तक इनको प्लॉटिंग नहीं किया। मैं पहली बार अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी वासियों को प्लाट का पेपर, जो झुग्गी वाले हैं उनको पहले प्लाट का पेपर हम थमाएंगे, उनसे वोट लेकर संसद बनेंगे और संसद में ही जाकर उनके प्लाट के लिए काम करेंगे। और मेरे पास उनको कैसे प्लाट मिल जाएगा और कैसे उनको अपना घर हो जाएगा, ये सारा ब्लूप्रिंट तैयार बना हुआ है। क्योंकि मैं 34 साल से दिल्ली में तपस्या करते हुए आ रहा हूं पब्लिक के बीच में। इसके बाद आपदा लोन के तौर पर मैं 2 लाख से 5 लाख रुपए की जुगाड़ लगा के ब्लूप्रिंट बना के रखा हूं, जो हम अपने मतदाताओं को देने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ही जो गरीब किराएदार हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान दिलाने के लिए भी हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। हमने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी हुई है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किए हैं
और खासकर हमने पश्चिमी दिल्ली के हजारों लोगों का मकान के लिए गवर्नमेंट में पास मूवमेंट कर रखे हैं। तो जो मूवमेंट हमने हजारों गरीब किराएदारों के लिए मकान के लिए कागज भेज रखे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे हम संसद सदस्य बनते हैं, संसद में जाके और लड़ाई लड़कर और सरजमी पर सभी गरीब किराएदारों को मकान दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे देंगे। इसके साथ ही जो मजदूर हैं, मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके लिए भी हम नीति बना चुके हैं। मतलब मिला जुला के हमारे पास में छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए, टैक्स पेयरों के लिए, सबके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी है। और हमारे उस पॉलिसी में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बातें सारी चीजें हैं। क्योंकि हम अपने लोभ और लालच के लिए काम नहीं करते, हम एक गृहस्थ सन्यासी हैं। गृहस्थ सन्यासी में दिन और रात कभी भी कुछ भी करते हैं, सोचते हैं तो जनहित में सोचते हैं, पब्लिक के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं, विश्व कल्याण के हित में सोचते हैं, सनातन धर्म और संस्कृति के हित में सोचते हैं। जो सनातन धर्म और संस्कृति पूरे विश्व के लिए एक ध्वजवाहक के रूप में काम कर रहा है, करते आया है, करेगा और शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक भी है। तो मेरी जो नीति और नियत है, इस बार दिल्ली के 7 सीटों को जीतकर दिल्ली से देश को बदलने की, वो उस पर हम अटल जनशक्ति पार्टी काम कर रही है और काम करती रहेगी। मेरे बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं अभी छोटे से इस बात में आपको नहीं दे सकता, वो विस्तृत योजना है। अगले वाले आने वाले टाइम में हम आपको उस योजना की भी जानकारी देंगे। फिलहाल मैं आपको अपनी बात यहीं पर विराम देकर आपसे विदा लेना चाहूंगा और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जहां भी हो, जैसे वो हमारी बातों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करके जनता तक पहुंचाए। क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी 2024 एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है। ये आम चुनाव नहीं है, दिल्ली के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है और दिल्ली के भविष्य को इस बार बदल देगा जो दिल्ली फिर कभी ठहरने वाली नहीं है, दिल्ली कभी बेरोजगार रहने वाली नहीं है, दिल्ली कभी मजबूर रहने वाली नहीं है, दिल्ली कभी रेपिस्ट राजधानी बनने वाली नहीं है, दिल्ली कभी अपराधी राजधानी बनने वाली नहीं है, दिल्ली कभी किसी भी प्रकार से प्रदूषित रहने वाली राजधानी बनने वाली नहीं है। मतलब कोई भी दिल्ली में दुख और तकलीफ की नहीं होगी। दिल्ली दिल्ली रहेगा, दिल वालों की दिल्ली रहेगा और दिल वालों की दिल्ली में सभी खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मालामाल रहेंगे, रोजगार में रहेंगे।